अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव आउट हो चुके थे। स्कोरबोर्ड पर टंगे थे महज 10 रन। माने अब भी इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 137। शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ जैसे गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी ने पाकिस्तान को फ्रंट फुट पर खड़ा कर दिया था। तभी मैदान में उतरे तिलक वर्मा, जो 19वें ओवर की चौथी गेंद तक खेले। यहां तक भारत ने बना लिए थे 150 रन, जो पाकिस्तान द्वारा दिए गए टारगेट से 3 रन ज्यादा थे। माने भारत पाकिस्तान को हराकर इतिहास रच चुका था। भारत की इस जीत के हीरो बने तिलक वर्मा, जो 69 रन बनाकर नाबाद लौटे थे। मगर क्या आप जानते हैं, भारत के धुर विरोधी पाकिस्तान को चारों खाने चित करने वाले तिलक वर्मा के पास कभी खाने को पैसे तक नहीं थे। बैट, पैड या पूरी क्रिकेट किट खरीदना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में कौन ऐसा फरिश्ता आया जिसने तिलक की पूरी जिंदगी बदल दी? फिर तिलक कैसे सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात एक कर दिए? यानी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कहानी तिलक वर्मा की। नमस्कार, मेरा नाम है रिया और आप देख रहे हैं खबरगांव। करीब 2013 से 14 की बात है, तब तिलक वर्मा महज 11 साल के होंगे। तिलक मोहल्ले के ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला करते थे। वहीं पर एक कोच की नजर उन पर पड़ी, जिनका नाम था सलाम बयाश। सलाम ने जब दुबले पतले से तिलक को खेलते हुए देखा तो वो बहुत इंप्रेस हुए, क्योंकि तिलक की टेक्निक, उसके खेलने का अंदाज, सब कुछ बहुत खास था। जब तिलक खेलकर बाहर आए तो सलाम ने उन्हें अपने पास बुलाया और पूछा, ट्रेनिंग कहाँ करते हो? तिलक ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, कहीं नहीं। ये सुनकर सलाम हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के कोई इतना अच्छा कैसे खेल सकता है। सलाम बयाश ने तुरंत तिलक के पिता नंबूरी नागराजू को फोन किया। फोन पर उन्होंने तिलक के खेल की जमकर तारीफ की और कहा कि उन्हें अपने बेटे को किसी क्रिकेट एकेडमी में भेजना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। तिलक के पिता की आंखों के सामने घर की गरीबी का मंजर घूम गया। दरअसल निंबूरी नागराजू एक इलेक्ट्रीशियन थे, जिनकी कमाई से बस किसी तरह 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। उन्हें पता था कि उनके बेटे में हुनर है, लेकिन वो हालात के आगे मजबूर थे। उन्हें भारी मन से सलाम से कहा, मैं बहुत गरीब हूं और ट्रेनिंग का खर्चा नहीं उठा सकता। जैसे ही उन्होंने ये कहकर तिलक के पिता ने फोन रखने की कोशिश की, सलाम ने कुछ ऐसा कहा जिस पर तिलक के पिता को यकीन नहीं हुआ। सलाम ने कहा कि अगर वो ट्रेनिंग की फीस माफ कर दें तो। ये सुनते ही उनके पिता की आंखों से आंसू बह निकले। सलाम ने सिर्फ फीस माफ करने का वादा नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि वो तिलक को ट्रेनिंग के लिए रोज घर से खुद ले जाएंगे और खुद ही वापस भी छोड़ कर आएंगे। तिलक के पिता को समझ आ गया था कि शायद यही वो रास्ता है जो उनके बेटे और उनके परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकाल सकता है। उस दिन के बाद से ही तिलक की जिंदगी बदल गई। अब हर रोज का यही नियम था। कोच सलाम तिलक को लेकर उनके घर आते और फिर दोनों बाइक से 40 किलोमीटर दूर एकेडमी जाते थे। ट्रेनिंग के बाद फिर 40 किलोमीटर का सफर तय करके घर वापसी होती, यानी रोज का 80 किलोमीटर का सफर। शुरुआत के दिन बहुत मुश्किल थे। तिलक इतने छोटे थे कि अक्सर बाइक पर बैठे बैठे ही सो जाते थे, लेकिन क्रिकेट का जुनून ऐसा था कि ये सारी मुश्किलें छोटी लगती थी। अब ट्रेनिंग तो शुरू हो गई, लेकिन एक और बड़ी समस्या थी, क्रिकेट किट। जूते, पैड, बल्ला, ये सब कहां से आता? परिवार के पास इतने पैसे नहीं थे। तिलक ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपने पापा से 4 से 5 हजार रुपए का बल्ला मांगते थे तो वो कहते थे कि इतना बजट नहीं है और 1000 या 1500 रुपए वाले बल्ले से ही काम चलाना पड़ता था। इस मुश्किल घड़ी में भी कोच सलाम एक फरिश्ते की तरह सामने आए। वो तिलक को छोटी छोटी चीजों का लालच देकर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उकसाते थे। माने तिलक के पास जो इक्विपमेंट्स थे वो उसी से बढ़िया प्रदर्शन करते थे। कोच कहते थे, ये टूर्नामेंट आ रहा है, इसमें 1-2 सेंचुरी लगाओ या फिर बेस्ट बैट्समैन बनो, मैं तुम्हें बैट स्पॉन्सर करूंगा। अच्छी बात यह थी कि तिलक अपने ही उम्मीदों पर खरे भी उतरते थे। तिलक लगातार अच्छा खेलने लगे। उन्होंने अंडर 15, अंडर 16 और फिर अंडर 17 के लिए ट्रायल किया और सिलेक्ट भी हुए। मजे की बात यह है कि तिलक इन लेवल्स के क्रिकेट में खुद के बहुत अच्छे बल्ले से नहीं खेल पाए। वो या तो दूसरे का बल्ला लेते थे या फिर वही अपने सस्ते वाले बल्ले से खेलते। इस तरह तिलक का सफर विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी से होते हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप तक पहुंचा। जब उनका सिलेक्शन इंडिया की अंडर 19 बी टीम में हुआ तो उनके कोच ने उन्हें एक नया टारगेट दिया। उन्होंने तिलक से कहा, मुझे बी टीम नहीं ए टीम चाहिए। एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है और इंडिया को जिताना है। तिलक ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और साउथ अफ्रीका और एशिया कप में शानदार प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ अंडर 19 मैच में भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली। हालांकि इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल हार गया, लेकिन उस हार ने तिलक को बहुत कुछ सिखाया। तिलक के अंडर 19 करियर को लेकर कोच सलाम बयाश एक बात कहते हैं कि जब तिलक का सिलेक्शन अंडर 19 के लिए हुआ तब मैंने उसे एक महंगा बल्ला खरीद कर दिया। ये बल्ला 5 से 10 हजार का नहीं, उससे भी महंगा था।
तिलक ने भी निराश नहीं किया। कोच के दिए बल्ले से तिलक ने अंडर 19 का पहला शतक लगाया। इस दौरान तिलक सुबह 6 बजे एकेडमी जाते और शाम 7:30 बजे तक प्रैक्टिस करते। लंच भी वो अपने कोच के साथ ही करते थे। क्रिकेट के लिए उनका समर्पण ऐसा था कि अगर घर पर कोई पूजा या फंक्शन होता तो वो साफ मना कर देते और कहते थे कि उन्हें प्रैक्टिस पर जाना है। तिलक के कोच सलाम बताते हैं कि क्रिकेट के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: धैर्य, अनुशासन और बेसिक वर्क। तिलक में ये तीनों चीजें थी। बयाश कहते हैं कि तिलक बचपन से ही सुरेश रैना के बहुत बड़े फैन थे। तिलक सुरेश की बैटिंग देखकर हमेशा ये कहते थे कि वो सुरेश रैना के जैसा ही बनना चाहते हैं। कोच ने सुरेश रैना से भी उन्हें मिलवाया था। तिलक का क्रिकेटिंग सफर आगे बढ़ता है और आता है साल 2022 का वो दिन जब आईपीएल का ऑक्शन होना था। इस दिन ने तिलक वर्मा के परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने उन्हें 1.7 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जब ऑक्शन में उनका नाम आया और इतनी बड़ी बोली लगी तो उनके घर पर सब हैरान रह गए। तिलक के पिता को इस बात की खुशी थी कि वो करोड़ों रुपए पा रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की और ज्यादा खुशी थी कि वो सचिन तेंदुलकर जैसे महान खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। जब तिलक वर्मा चुने गए तो रोहित शर्मा ने कहा, ये जल्द ही भारत के लिए हर फॉर्मेट में खेलने वाला प्लेयर बनेगा। उनकी टेक्निक, टेम्परामेंट और शॉट खेलने की काबिलियत कमाल की थी। रोहित ने बिल्कुल सही पहचाना था, जिसका उदाहरण हमने आईपीएल के पहले ही सीजन में देखने को भी मिल गया, क्योंकि तिलक को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अपने दूसरे ही मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ तिलक ने जबरदस्त पारी खेली, वो भी तब जब मुंबई इंडियंस की टीम मुश्किल में थी। तब 19 साल के तिलक ने सिर्फ 33 गेंदों में 61 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 छक्के भी शामिल थे। उस दिन भले ही मुंबई मैच हार गई, लेकिन उसे भविष्य का एक सितारा मिल गया था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अगले सीजन में आरसीबी के खिलाफ एक और यादगार पारी खेली उन्होंने, जब तिलक ने 46 गेंदों पर 84 रन बनाए। वो मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी बन गए। मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम का माहौल उनके लिए सीखने का एक बड़ा मौका था। वहां रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे सीनियर खिलाड़ी थे। तिलक कहते हैं, आईपीएल में इन बड़े खिलाड़ियों के साथ और उनके खिलाफ खेलने से उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में गए तो वो घबराहट लगभग खत्म हो चुकी थी जो पहले हुआ करती थी। एक इंटरव्यू में जब तिलक से पूछा गया कि वो अपने सीनियर खिलाड़ियों से कौन सी एक स्किल लेना चाहेंगे तो उनका जवाब बड़ा दिलचस्प था। तिलक कहते हैं, वो रोहित शर्मा से उनका पुल शॉट, सूर्यकुमार यादव से बीच के ओवरों में गैप ढूंढने की कला, जसप्रीत बुमराह से दबाव में शांत रहने का हुनर और हार्दिक पांड्या से उनका स्वैग उधार लेना चाहते हैं। तिलक वर्मा अपने होम ग्राउंड हैदराबाद का एक किस्सा साझा करते हैं। जब मैं हैदराबाद में मैच से पहले वार्म अप के लिए मैदान में उतर रहा था तो पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मुझे लगा कि मेरे पीछे रोहित भाई आ रहे होंगे, इसलिए मैं पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो सब मेरे लिए ही चीयर कर रहे थे। वो एहसास बहुत कमाल का था। पहले आईपीएल फिर घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छे प्रदर्शन का इनाम इन्हें जल्द ही मिला। अगस्त 2023 में उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपना टी20 डेब्यू किया। उस टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। इसके बाद साउथ अफ्रीका के मुश्किल हालातों में जाकर उन्होंने बैक टू बैक टी20 शतक जड़े। तिलक वर्मा के रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो 32 टी20 मैच खेले हैं उन्होंने। करीब 150 की स्ट्राइक रेट से 962 रन बनाए हैं। तिलक ने 4 वनडे मैचों में करीब 27 की औसत से 68 रन बनाए हैं। हालांकि तिलक का भी टेस्ट डेब्यू बाकी है। फिलहाल ये उस खिलाड़ी की कहानी है जिसके पिता एक इलेक्ट्रीशियन थे, उनके पास बैट खरीदने के पैसे नहीं थे और आज वो हिंदुस्तान के हीरो हैं। अगर आप भी तिलक वर्मा से जुड़ा कोई किस्सा हमारी कहानी में जोड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरे के पीछे आनंद, आप देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।